हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हर्डमानिया का एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्सर्जन तंत्र होता क्या है, ये कैसे काम करता है। तो आपको पता भी है कि जितने नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब नाइट्रोजनस वेस्ट को या ये नाइट्रोजनस जो जितने मटेरियल हैं इनको बाहर निकालने को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो इसमें उत्सर्जन जो उत्सर्जी पदार्थ बन रहा है वो क्या होता है हर्डमानिया में। तो हर्डमानिया में उत्सर्जी जो पदार्थ बनता है वो क्या है, जैंथीन और यूरेट। ठीक, तो हर्डमानिया का उत्सर्जी पदार्थ क्या हो गया, जैंथीन और यूरेट हो गया। अब इनको बाहर निकालने के लिए उत्सर्जी पदार्थ को कोई ऑर्गन होते हैं, जैसे किडनी होती है। तो हर्डमानिया में किडनी नहीं होती है। हर्डमानिया में क्या होता है, इन उत्सर्जी पदार्थ जैंथीन और यूरेट को बाहर निकालने के लिए न्यूरल ग्लैंड होती है, यानी एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो उत्सर्जन का कार्य करती है। अब जनरली आपने देखा होगा कि जो उत्सर्जी अंग है या उत्सर्जी जो ऑर्गन है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो ब्लड से नाइट्रोजन वेस्ट को फिल्टर करने का काम करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, थोड़ा हटके होता है, अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि ब्लड ही जो है उसमें से नाइट्रोजन वेस्ट को ब्लड के अंदर जो है सेल होती है, नेफ्रोसाइट सेल्स होती हैं जो ब्लड को पहले से फ़िल्टर कर देती हैं। यानी इसका ब्लड ही जो है नाइट्रोजनस वेस्ट को फ़िल्टर कर लेता है, जितने उत्सर्जी मटेरियल उनको फ़िल्टर कर देता है। तो इसमें जो उत्सर्जी अंग हो गए, यानी उत्सर्जी जो ऑर्गन हो गए, वो क्या हो गया, न्यूरल ग्लैंड हो गई। अब इनकी पोजीशन देख लें कि ये कहाँ पे होती है, कैसे होती है। तो आपको याद होगा हर्डमानिया जो था वो कैसे था, थैले जैसे, बटुए जैसे, और उनमें दो साइफन थे। तो इस तरह से ये हर्डमानिया आपको याद होगा कि ये यहाँ पे ये ब्रैंकियल साइफन और यहाँ पे ये एट्रियल साइफन, और ये इस तरह से ये इनकी बॉडी थी, और यहाँ पे ये क्या थे, फूट थे। यहाँ पे ये 4 लोब जो था, इस तरह से 4 लोब, ये ब्रैंकियल अपार्चर था, ब्रैंकियल साइफन, और ये इस तरह से, और यहाँ पे ये एट्रियल अपार्चर, ये एट्रियल साइफन। तो ये क्या था, मेंटल हो गया, और ये टेस्ट, तो ये बाहर ये क्या हो गया, टेस्ट हो गई। ठीक, और ये क्या हो गया, ये मेंटल हो गया। तो यहाँ पे मिड डॉर्सल में, यानी दोनों साइफन के मिड डॉर्सल मेंटल में धसी हुई, यानी यहाँ पे एक ओवल इस तरह से ऐसे ग्लैंड होती है, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूरल ग्लैंड। ये उत्सर्जी अंग है इसका, ये उत्सर्जन का काम करती हैं। और कैसी होती हैं, अंडाकार होती हैं। तो हर्डमानिया का उत्सर्जी अंग क्या हो गया, न्यूरल ग्लैंड हो गया, एक ग्रंथि हो गई। ठीक है, अब वो किस कलर की होती है, कैसी होती है, तो ये हल्के भूरे रंग की अंडाकार होती है, जो 4 मिलीमीटर लंबी और 1 मिलीमीटर मोटी संरचना है। अब ये इनकी पोजीशन कहाँ हो गई, कैसी हो गई, तो ये मेंटल में, यानी जो इसका ये मेंटल है टेस्ट के नीचे। मेंटल कहाँ था, टेस्ट के नीचे था, जो बाहरी चोल था उसके नीचे मेंटल लगा था। तो मेंटल में मिड डॉर्सल और नर गैंग्लियन या ब्रेन, नर गैंग्लियन जो है इसे और भी क्या बोला गया है, सेरिब्रल गैंग्लियन भी बोला गया, या इसका ब्रेन भी बोला जाता है। तो नर्व गैंग्लियन के ऊपर स्थित होती है। ठीक है, ये मेन खास बात है, ये नर्व गैंग्लियन के ऊपर स्थित होती है। जनरली जो और भी यूरोकॉर्डेट होते हैं या एसिडियन होते हैं, उनमें जो ये न्यूरल ग्लैंड होती है वो ब्रेन के नीचे स्थित होती है। लेकिन इसमें हर्डमानिया में क्या होता है, उल्टा होता है, यानी जो न्यूरल ग्लैंड है वो नर्व गैंग्लियन के ऊपर, यानी ब्रेन के इसके ऊपर स्थित होती है। अब इनमें क्या होता है, जो न्यूरल ग्लैंड होती है ये ओवल ग्लैंड है, यानी अंडाकार ग्लैंड है, और 4 mm मोटी है। तो इसके बीच में जो है एक सेंट्रल ट्यूब्यूल्स जाती है, और उस सेंट्रल ट्यूब्यूल से साइड में जो है किनारे किनारे जो है ब्रांच्ड पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स निकलती है। तो इसमें एक सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होती है और जिसमें अनेक शाखित पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स निकलती है, यानी ब्रांच जो है सेंट्रल ट्यूब्यूल से ब्रांच ट्यूब्यूल्स फिर निकलेंगी।
जो पूरी लंबाई में चलती हुई, यानी जितनी लंबी है न्यूरल ग्लैंड उसकी पूरी लंबाई में पेरिफेरल इस तरह से निकली रहेंगी, वो लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल में खुलती हैं। और वो सारी जो पेरिफेरल हैं वो सब किस में आके खुल गई, लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल में खुल गई। आगे की ओर यह कैनाल, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल है वो एक छोटी सी डक्ट बनाती है, मीन्स एक छोटा सा डक्ट बनाती है। और वो डक्ट जो है एंटीरियर नर्व के बीच में से होकर, यानी जो नर्व गैंग्लियन था, नर्व गैंग्लियन में एंटीरियर के साइड जो है 3 नर्व निकली थी और पोस्टीरियर की तरफ जो है वो 2 नर्व निकली थी। तो जो 3 नर्व निकली है एंटीरियर साइड, उनके बीच में से होती हुई कहाँ, एक सिलिएटेड फनल के द्वारा किस में खुलती है, प्रीफेरेंजियल जोन में आके खुल जाती है। अब ये उत्सर्जी कोशिकाएं जो हैं, मीन्स वास्तव में जो उत्सर्जी कोशिकाएं हैं वो इसमें ब्लड में पाए जाने वाली क्या है, नेफ्रोसाइट सेल्स है। मीन्स नेफ्रोसाइट सेल्स होती हैं वास्तव में, जो उत्सर्जन का काम करती हैं वो नेफ्रोसाइट सेल्स है, जो ब्लड से जैंथीन और यूरेट को फिल्टर कर लेती है और फिल्टर करके छान के अपने अंदर नेफ्रोसाइट सेल्स रख लेती हैं। तो ये नेफ्रोसाइट सेल्स कहाँ पे होती हैं, ब्लड में होती हैं। तो ब्लड से ही उत्सर्जी पदार्थ को छानना है इनको, तो ब्लड से ये फिल्टर करके अपने अंदर नेफ्रोसाइट सेल्स रख ली, यानी नेफ्रोसाइट सेल ही उत्सर्जन का वास्तव में काम करती हैं। और उसके बाद इनके अंदर कलेक्ट हो गया जैंथीन और यूरेट, जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं। और इसके बाद जब ये ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो ये ब्लड सर्कुलेशन के साथ ही कहाँ पहुँच जाती हैं, न्यूरल ग्लैंड में पहुँच जाती हैं। और न्यूरल ग्लैंड उन नेफ्रोसाइट सेल से जैंथीन और यूरेट को ले लेता है, यानी वहाँ से वो फिल्टर कर लेता है और उसको प्रीफेरेंजियल जोन में जाके वहाँ पे डिस्चार्ज कर देता है, प्रीफेरेंजियल जोन में भेज देता है। ठीक है, तो अब क्या ये जो डक्ट थी वो लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल थी, वो किसके द्वारा खुल रही थी, एक छोटे से फनल शेप्ड में पेरिफेरल जोन में डॉर्सल ट्यूब्यूल्स के आधार पर खुलती है। अब ये उत्सर्जी कोशिकाएं क्या है, वास्तव में जो नेफ्रोसाइट सेल्स हैं जो मुख्यतः किसको फिल्टर करती हैं, जैंथीन। ठीक है, जैंथीन और यूरेट ये इनके उत्सर्जी पदार्थ हो गए। तो जैंथीन और यूरेट पार्टिकल को संग्रह कर लेती है, यानी कलेक्ट कर लेती हैं। और जो ब्लड के साथ, अब ये जो नेफ्रोसाइट सेल्स हैं ये ब्लड के साथ कहाँ पहुँच गई, यानी ब्लड जब सर्कुलेट हो रहा है तो उन्हीं के साथ सर्कुलेट होकर कहाँ पहुँच गई, न्यूरल ग्लैंड में, यानी जो इनकी न्यूरल ग्लैंड है उसमें आ जाती हैं। अब वहाँ से ये न्यूरल ग्लैंड जो है इन पदार्थों को विसरित करके प्री ब्रैंकियल जोन में विसर्जित कर देता है, यानी वो प्री ब्रैंकियल जोन में आके वहाँ पे डिस्चार्ज कर देता है। तो यहाँ पे ये पोजीशन आपको डायग्राम से और भी क्लियर हो जाएगा, तो दिखा दें। हर्डमानिया आपने ये देख लिया, ये दोनों साइफन हो गए, ये ब्रैंकियल साइफन हो गया, ये यहाँ पे ये ब्रैंकियल अपार्चर हो गया और ये एट्रियल अपार्चर हो गया। ठीक, एट्रियल अपार्चर, तो ब्रैंकियल अपार्चर में ये क्या था, ब्रैंकियल साइफन, और एट्रियल अपार्चर के नीचे ये क्या था, एट्रियल साइफन। तो दोनों के बीच में मिड डॉर्सल में और मेंटल, ये टेस्ट है, ये बाहर जो है ये टेस्ट है, टेस्ट के नीचे मेंटल में धंसी होती है। तो यहाँ पे ये पोजीशन आप देख लीजिए, ये हिस्सा क्या है, ब्रैंकियल का था और इधर ये हिस्सा क्या, उधर क्या है आपका, एट्रियल साइफन था। तो ब्रैंकियल साइफन और एट्रियल साइफन के बीच में मिड डॉर्सल में, ठीक है। और ये ऊपर ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं ये सब क्या है, ये इसका टेस्ट है, ये डॉट डॉट क्या है, यानी टेस्ट है। सबसे ये वाली कवरिंग, बाहर वाली कवरिंग, ये टेस्ट हो गई। और ये जो लाइन है ये आप देख रहे हैं ये क्या है, यहाँ से ये मेंटल है। तो मेंटल में मिड डॉर्सल में ये ग्रीन कलर की जो आप ये देख रहे हैं ये ब्रांच जो है इस तरह से ये ओवल, ये क्या है, न्यूरल ग्लैंड हो गई आपकी। तो ये डक्ट ऑफ ये न्यूरल ग्लैंड हो गई। ठीक, ये न्यूरल ग्लैंड हो गई। तो इनकी पोजीशन क्या हो गई, यानी जो मिड डॉर्सल में ब्रैंकियल साइफन और एट्रियल साइफन के मिड डॉर्सल में मेंटल में धंसी हुई ये ओवल अंडाकार ये न्यूरल ग्लैंड होती है। एक और पोजीशन इनकी क्या है
ये आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये क्या है, नर्व गैंग्लियन, यानी ये इसका ब्रेन है। इसको सेरेब्रल गैंग्लियन भी कहते हैं या ब्रेन भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये ब्रेन है, जिसमें एंटीरियर साइड यानी ब्रैंकियल, इधर क्या था, ब्रैंकियल अपार्चर था या ब्रैंकियल साइफन था, इनमें से 3 नर्व निकलती हैं, और एट्रियल की तरफ क्या है, 2 नर्व निकलती है। तो ये जो नर्व गैंग्लियन है या जो इसका ब्रेन है, इसके ऊपर स्थित होती है। और भी बल्कि जो यूरोकॉर्डेट्स थे या एसिडियन थे, उसमें क्या होता है, जो न्यूरल ग्लैंड है वो नर्व गैंग्लियन के नीचे स्थित होती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हर्डमानिया में ही ऐसा होता है कि ये न्यूरल ग्लैंड जो है वो नर्व गैंग्लियन के ऊपर स्थित होती है। ये इनका खास कैरेक्टर है। अब ये कैसी हो गई, ओवल हो गई, 4 सेंटीमीटर लंबी, 4 मिलीमीटर लंबी और 1 मिलीमीटर जो है छोटी होती है। अब ये बीच में ये क्या है, ये इनके सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं, इनसे पूरी लंबाई में, ठीक है, ये ढेर सारी आप ब्रांच ऐसे से देख रहे हैं, ये पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स निकलती हैं, यानी पूरी लंबाई में इनके पेरिफेरल ये ट्यूब्यूल्स आती हैं। अब ये पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स आके किस में आके खुली है, ये सेंट्रल यानी लॉन्गिट्यूडनल पूरी जो कैनाल है उसमें आके खुलती है। और ये एक छोटी सी डक्ट, ठीक है, ये क्या है, डक्ट ऑफ न्यूरल ग्लैंड, एक छोटी सी डक्ट द्वारा फनल शेप्ड, ये आप फ्लावर पार्क देख रहे हैं, तो फनल शेप्ड डक्ट द्वारा किस में आके खुलती है, प्री ब्रैंकियल जोन में खुलती है। तो यहाँ पे क्या था, आपने ये ब्रैंकियल रीजन था, यहाँ पे ये ब्रैंकियल रीजन, पहले ये ब्रैंकियल अपार्चर हो गया, तो यहाँ पे बकल कैविटी हो गई, बकल कैविटी के बाद क्या था यहाँ पे ब्रैंकियल, तो ये ब्रैंकियल टेंटिकल्स हो गए। उसके बाद यहाँ फेरिंग्स का पार्ट था, तो फेरिंग्स क्या, तो प्री फेरिंजियल, ये आप देख रहे हैं, ये प्री फेरिंजियल क्या है, बैंड है, तो यहाँ प्री फेरिंजियल जोन्स में आके यहाँ पे खुलती है, ये आके इसमें खुली हुई है। अब वास्तव में जो इनमें जो फिल्टर का काम कौन कर रहा है, वो नेफ्रोसाइट सेल्स करती हैं। तो नेफ्रोसाइट सेल जो है ब्लड से जैंथीन और यूरेट जितने इनके उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको कलेक्ट करके कहाँ डालनी है, न्यूरल ग्लैंड में। ब्लड जब आ रहा है तो ये न्यूरल ग्लैंड वहाँ से उनको ले लेती है, और लेके कहाँ पे, प्री ब्रैंकियल, ये जो प्री फेरिंजियल जोन में आके डाल देती है। वहाँ से ये कहा जाता है, ब्रैंकियल जोन में आ जाता है। यहाँ पे आ गया ब्रैंकियल जोन में, और ब्रैंकियल जोन से जो ब्रैंकियल अपार्चर से जाती हुई जल की धारा है, वाटर है, उनके साथ बाहर विसर्जित कर दिया जाता है। तो और भी इसमें जो इसकी स्टडी, जब और भी स्टडी की गई, कुछ साइंटिस्ट थे जैसे जूलिन, बैग, फ्लोरकिन और दास, इन साइंटिस्ट ने इनको न्यूरल ग्लैंड को क्या बताया है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के होमोलोगस हैं, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के समान होती हैं, क्योंकि इनसे एक हार्मोन सिक्रीट होता है, और ये हार्मोन्स जो है वो किस में हेल्प करता है, इनके मेटामॉर्फोसिस में, ओवी पोजीशन में यानी अंड निक्षेपण में, और डेवलपमेंट में डेवलपमेंट में इनके कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं कि ये वर्टिब्रेट के पिट्यूटरी ग्लैंड के समान होती हैं। तो ये दोनों फंक्शन करती हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की तरह भी कार्य करती हैं, और साथ में इनको जितने नाइट्रोजन वेस्ट हैं उनको बाहर ब्रैंकियल जोन में आके डिस्चार्ज कर देती हैं, और प्री ब्रैंकियल जोन से वो कहाँ पे चला जाता है, बाहर पानी के साथ जाती हुई धारा के साथ बाहर डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये तो था इनका स्क्लेरोटिक सिस्टम। थैंक यू।